इन जीएस स्टडी ये सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 206 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। ऐसे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। तो चलिए, देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि सक्सेस बस एक ही कला पर निर्भर करती है, वो है हार्ड वर्क। क्या दोस्तों? सक्सेस बस एक ही कला पर निर्भर करती है, वो है हार्ड वर्क। तो हम लोग को जितना से जितना हो सके हार्ड वर्क करना है भाई, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आप लोग खूब मेहनत कीजिए। अब हमको विश्वास है कि हमारी बहनें खूब मेहनत कर रही है। चलिए, आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने से पहले अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ाइए। मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ाने के साथ साथ मोबाइल के साउंड को बढ़ाइए। इतना काम आप लोग कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना है, सुनते चलना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताते भी चलना है। इतना काम आप लोग करते चलिएगा, अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। तुरंत क्वेश्चन देखिए, तुरंत उसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि एक माँ मानती है कि 4 महीने के बच्चे को गर्मी में स्तन दूध के साथ पानी भी चाहिए। एएनएम की सबसे प्रभावी परामर्श प्रक्रिया है। तो सबसे प्रभावी परामर्श प्रक्रिया क्या होगी? वो भी एएनएम की। ऑप्शन ए दिया है 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने का सरकारी नियम बताना। ऑप्शन बी दिया है स्तन दूध में लगभग 88% पानी होता है और अतिरिक्त पानी से संक्रमण हो सकता है। ऑप्शन सी दिया है पानी देने से दस्त हो सकते हैं और पीएचसी जाना पड़ेगा। ऑप्शन डी दिया गांव की सभी माताएं ऐसा करती हैं। अब राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करें, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक मां मानती है कि 4 महीने के बच्चे को गर्मी में स्तन दूध के साथ पानी भी चाहिए। एएनएम की सबसे प्रभावी परामर्श प्रतिक्रिया बताइए। तो इसका प्रभावी प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी भाई? ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। स्तन दूध में लगभग 88% पानी होता है और अतिरिक्त पानी से संक्रमण हो सकता है, इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। कंजक्टिवाइटिस अत्यधिक संक्रामक हो सकता है, एक महत्वपूर्ण निवारक उपाय है। तो एक महत्वपूर्ण निवारक उपाय क्या है? क्या एंटीबायोटिक लेना, तेज रोशनी से बचना, बार बार हाथ धोना और तौलिया साझा न करना। ऑप्शन डी दिया हर समय चश्मा पहनना। राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, कंजक्टिवाइटिस अत्यधिक संक्रामक हो सकता है, एक महत्वपूर्ण निवारक उपाय बता दीजिए आप लोग। तो एक महत्वपूर्ण निवारक उपाय क्या होगा कि बार बार हाथ धोना और तौलिया साझा न करना। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भावस्था की असमानता एक चिकित्सा आपात स्थिति है जिसमें निषेचित अंडा गर्भाशय के बाहर प्रत्यारोपित हो जाता है? क्या होगा भाई? प्लेसेंटा प्रीविया। ऑप्शन बी दिया है एब्रेपिसिया प्लेसेंटा। ऑप्शन सी दिया है स्थानिक गर्भावस्था। ऑप्शन डी दिया हाइडेटिक फार्म मोल। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भावस्था की असमानता एक चिकित्सा आपदा स्थित है?
जिसमें निषेचित अंडा गर्भाशय के बाहर प्रत्यारोपित हो जाता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का, तो इसमें राइट आंसर होगा तीसरे का स्थानिक गर्भावस्था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। ब्रेडन स्केल में स्कोर 8 होने पर प्रेशर शोर का जोखिम तो कितने दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, हल्का दर्शाएगा या मध्यम या उच्च या बहुत उच्च। राइट आंसर क्या होगा, सभी बने कमेंट करें। ब्रेडन स्केल में स्कोर 8 होने पर प्रेशर शोर का जोखिम दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बहुत उच्च होगा। क्या होगा, बहुत उच्च। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। भारत में बाल स्वास्थ्य में यूनिसेफ कैसे योगदान देता है। भारत में बाल स्वास्थ्य में यूनिसेफ कैसे योगदान देता है भाई, क्या टीकाकरण कार्यक्रम को वित्त पोषण करके, या अस्पताल का प्रबंधन करके, या शल्य चिकित्सा करके, या दवाई विकसित करके। तो भारत में बाल स्वास्थ्य में यूनिसेफ कैसे योगदान देता है भाई, कैसे योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, टीकाकरण कार्यक्रम को वित्त पोषण करके। राइट आंसर होगा वन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6। परिवार नियोजन कार्यक्रम में एएनएम की प्रमुख भूमिका है। प्रमुख भूमिका क्या है, क्या नसबंदी करना, या गर्भ निरोधक विकल्पों पर परामर्श देना, या हार्मोनल इंजेक्शन लिखना है। ऑप्शन डी दिया है प्रजनन उपचार करना। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा से पढ़िए। परिवार नियोजन कार्यक्रमों में एएनएम की प्रमुख भूमिका है, तो परिवार नियोजन कार्यक्रमों में एएनएम की प्रमुख भूमिका क्या है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो गर्भ निरोधक विकल्पों पर परामर्श देना। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उप केंद्रों के लिए प्राथमिक रेफरल इकाई है, तो प्राथमिक रेफरल इकाई क्या है, क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, जिला अस्पताल होगा, या तृतीय अस्पताल होगा। क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए, आराम से इस क्वेश्चन को कर दीजिए भाई आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उप केंद्रों के लिए प्राथमिक रेफरल इकाई है, तो प्राथमिक रेफरल इकाई क्या होगी, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। काउंसलर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में योगदान देता है, तो क्या योगदान देता है, मनोसामाजिक समस्याओं को संबोधित करके, टीकाकरण अभियान चलाकर, प्रसव कराकर, या बजट प्रबंध करके। राइट आंसर क्या होगा, काउंसलर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में योगदान देता है, तो क्या योगदान देता है भाई, 8वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें होगा मनोसामाजिक समस्याओं का संबोधित करके। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामान्य समस्या है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामान्य समस्या है, तो क्या है, हृदय रोग है, पोषण संबंधी कमियां है, कैंसर स्क्रीनिंग है, या वृद्धावस्था देखभाल। राइट आंसर क्या होगा 9वें नंबर का, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोषण संबंधित कमियां। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए, हवाई जहाज की तरह हवा में उड़ा दीजिए क्वेश्चन को भाई। क्वेश्चन नंबर 10। नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया से बचाव की महत्वपूर्ण देखभाल, देर से नाल काटना, प्रारंभिक फार्मूला दूध है, त्वचा संपर्क होगा, तुरंत स्नान। राइट आंसर क्या होगा, संगीता पटेल जी गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, अगर गलत हुआ तो कान पकड़ के तुरंत आपको मारूंगा, गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बंदरा राज में शांति वाजपेयी जी, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 10 नंबर का सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रज्जा पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव। बताइए अर्चना साहू जी, इसका राइट आंसर क्या होगा, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, आरवी चौधरी जी। आरवी चौधरी जी बहुत अपसेंट हो रही है, कान पकड़ के आपको मारना पड़ेगा। क्या भाई, क्यों आप दोपहर में अपसेंट हो रही है भाई, सुबह की क्लास कर लेती है लेकिन दोपहर में अपसेंट हो जा रही है। रेखा सिंह जी, अनुराधा मौर्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुराधा मौर्य जी, पांडे, बीबा मिश्रा, अंश चौधरी जी। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग सभी लोग कमेंट करें भाई, इतना समय आप लोग लेंगे, इतना समय लेंगे, त्वचा से त्वचा का संपर्क होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम हाल में जाना है और आप लोग इतना समय लेंगे इस छोटे से क्वेश्चन में, तो कैसे काम चलेगा भाई। लंबी अवधि के गर्भ निरोधक के लिए सबसे प्रभावी विधि है, तो सबसे प्रभावी विधि क्या है, क्या कंडोम होगा, अंतर गर्भाशयी उपकरण होगा, मौखिक गोलियां होगा, या वापसी विधि होगा। राइट आंसर क्या होगा, लंबी अवधि के गर्भ निरोधक के लिए सबसे प्रभावी विधि, तो सबसे प्रभावी विधि क्या होगी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा अंतर गर्भाशयी उपकरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 को। प्रतिरक्षा में लसिका तंत्र का मुख्य कार्य है, प्रतिरक्षा में लसिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, क्या ऑक्सीजन परिवहन, रोग जनकों का नाश, या भोजन पाचन, हार्मोन स्राव। राइट आंसर क्या होगा, प्रतिरक्षा में लसिका तंत्र का मुख्य कार्य है, तो प्रतिरक्षा लसिका में तंत्र का मुख्य कार्य क्या होगा, 12 नंबर का राइट आंसर होगा रोग जनकों का नाश होगा। क्या होगा, रोग जनकों का नाश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13। गर्भकालीन मधुमेह का प्रमुख लक्षण है, तो गर्भकालीन मधुमेह
का प्रमुख लक्षण क्या है? क्या प्यास और पेशाब में वृद्धि। ऑप्शन क्या दिया है? बी दिया है रक्तचाप में कमी। ऑप्शन सी दिया है वजन घटना। ऑप्शन डी दिया है भूख में कमी। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। गर्भकालीन मधुमेह का प्रमुख लक्षण क्या है? गर्भकालीन मधुमेह का प्रमुख लक्षण क्या है? बताइए जल्दी से। तो इसका प्रमुख लक्षण होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 13 नंबर का, तो 13 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्ध प्यास और पेशाब में वृद्धि। क्या होगा? प्यास और पेशाब में वृद्धि। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, खराब स्वच्छता से बाल मृत्यु दर कैसे बढ़ती है? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करें। खराब स्वच्छता से बाल मृत्यु दर कैसे बढ़ती है? तो क्या श्वसन संक्रमण बढ़ाकर या प्रतिरक्षा बढ़ाकर, पोषण सुधार कर कर, या जल जनित रोग फैलाकर? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है बहन कि खराब स्वच्छता से बाल मृत्यु दर कैसे बढ़ती है? तो कैसे बढ़ती है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो जल जनित रोग फैलाकर। राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है कि जिला अस्पताल को सीएचसी से अलग करने वाली विशेषता है। तो क्या है? केवल ओपीडी सेवा, उन्नत जांच व शल्य सुविधा, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, केवल स्वास्थ्य शिक्षा। इसमें राइट आंसर क्या होगा? 15 नंबर का सभी बने कमेंट करें। 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग को समय दिया जाता है 10 सेकेंड का। तुरंत कमेंट कीजिए सभी लोग, बताइए जल्दी से इसमें राइट आंसर क्या होगा 15 नंबर का? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। एएनएम समुदाय में गैर संक्रामक रोग का प्रबंधन कैसे करती है? तो कैसे करती है? निदान परीक्षण करके, दवाई लिख कर। ऑप्शन सी दिया उच्च रक्तचाप व मधुमेह की स्क्रीनिंग। ऑप्शन डी दिया शल्य चिकित्सा करके। राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च रक्तचाप व मधुमेह की स्क्रीनिंग। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, शाकाहारी महिलाओं में एनीमिया बढ़ाने वाली कमी है। शाकाहारी महिलाओं में एनीमिया बढ़ाने वाली कमी है। तो क्या है? विटामिन ए है, विटामिन B12 है, विटामिन सी है, विटामिन के है। तो शाकाहारी महिलाओं में एनीमिया बढ़ाने वाली कमी है। तो क्या कमी है भाई? 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 17 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, B12 हो जाएगा ना, विटामिन B12। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। ग्रामीण भारत में मातृ मृत्यु दर का प्रमुख कारण है। ग्रामीण भारत में मातृ मृत्यु दर का प्रमुख कारण क्या है? कुशल जन्म सहायकों में कमी, अत्यधिक शारीरिक कार्य, उच्च साक्षरता, उन्नत चिकित्सीय सुविधा। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। इसमें राइट आंसर होगा कुशल जन्म सहायकों में कमी। कुशल जन्म सहायकों में कमी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? ग्रामीण भारत में उच्च मातृ मृत्यु दर का प्रमुख योगदानकर्ता क्या है? ग्रामीण भारत में उच्च मातृ मृत्यु दर का प्रमुख योगदानकर्ता क्या है? तो प्रमुख योगदानकर्ता क्या होगा भाई? ये बताइए जल्दी से। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? देखिए 19 नंबर का दो ऑप्शन यहाँ पे दिया है। कुशल जन्म सहायकों की कमी। ऑप्शन बी दिया अत्यधिक शारीरिक गतिविधि। दो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, लेकिन एक दो ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। क्या दिया है? कि उच्च साक्षरता दर, और ऑप्शन डी दिया उन्नत चिकित्सा सुविधा। दो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिए साहब ना, तो क्या बताएं आप लोगों को। देखिए इसका सही राइट आंसर क्या होगा बहन? 19 नंबर का है। तो इसमें क्या आप लोगों को लगाना है? ग्रामीण भारत में उच्च मातृ मृत्यु दर का प्रमुख योगदानकर्ता क्या है? तो कुशल जन्म सहायकों में कमी है, यही लगाइएगा आप लोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उधर का छोड़िए, बस इसका आंसर जानते रहे कि इसका आंसर यही होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 19 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पर क्या दिया है? संक्रमणों को रोकने के लिए मासिक धर्म स्वच्छता की प्रमुख प्रथा क्या है? संक्रमणों को रोकने के लिए मासिक धर्म स्वच्छता की प्रमुख प्रथा क्या है? क्या अनिश्चित काल तक कपड़े के पैड का उपयोग करना, स्नान से बचना, पानी का सेवन कम करना, हर 4 से 6 घंटे में सैनिटरी पैड बदलना। राइट आंसर यहाँ पे 20वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। देखिए एक तो आप लोगों को आएगा कि हर 2 से 4 घंटे ना, एक आता है ना कि 2 से 4 घंटे आता है, एक आता है 4 से 6 घंटे आता है पैड बदलने के लिए, सैनिटरी पैड बदलने के लिए। संगीता पटेल, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा आपको। संक्रमणों को रोकने के लिए मासिक धर्म की स्वच्छता की प्रमुख प्रथा क्या है? तो हर 4 से 6 घंटे पर सैनिटरी पैड बदलना होगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन को आप लोग देखते चलिए, उसके ऑप्शन को देखिए, उसी के ऑप्शन के थ्रू लगाइएगा आंसर, ठीक ना। ऑप्शन के थ्रू लगेगा भाई, क्योंकि ये आप लोगों का कौन सा है? मॉडल पेपर है।
इसको मॉडल पेपर में लेके चलेगा। अब इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, मॉडल पेपर, ठीक है ना। मॉडल पेपर को मान के इसको चलना है सभी बहनों को। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्राथमिक फोकस क्या है? भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्राथमिक फोकस क्या है? क्या कृषि विकास होगा, रोग निगरानी और नियंत्रण होगा, शहरी नियोजन होगा या औद्योगिक सुरक्षा होगा? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 21 नंबर का? तो इसमें होगा रोग निगरानी और नियंत्रण होगा। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। रोगी की संवेदनशील जानकारी को संभालते समय एएनएम को कौन सा नैतिक सिद्धांत मार्गदर्शन करता है? तो कौन करता है? उपकारिता, स्वायत्तता या गोपनीयता या न्याय? रोगी की संवेदनशील जानकारी को संभालते समय एएनएम को कौन सा नैतिक सिद्धांत मार्गदर्शन करता है? तो कौन करता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो गोपनीयता होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। किशोरों के लिए यौन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो किशोरों के लिए यौन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई? क्या सूचित प्रजनन विकल्पों को बढ़ावा देना, प्रारंभिक विवाह को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी दिया स्कूल उपस्थिति कम करना, ऑप्शन डी दिया जोखिम भरे व्यवहार बढ़ाना? अब राइट आंसर क्या होगा भाई? 23 नंबर क्वेश्चन का सभी बहने कमेंट करते हैं। तो 23 नंबर का राइट आंसर होगा सूचित प्रजनन विकल्पों को बढ़ावा देना। क्या होगा? सूचित प्रजनन विकल्पों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 23 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन को देखिए, उसको आंसर को देखिए, तुरंत लगा दीजिए, ठीक है ना। टाइम नहीं लेना है। आप लोगों को इतनी तैयारी हो चुकी है बहन कि क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर आप लोगों को तुरंत ब्रेन में आ जाना चाहिए भाई। जरा सा भी आप लोगों को टाइम नहीं लेना है कि क्वेश्चन का इसका सोचने की पड़ जाए कि क्या होगा इसका। ये तो होगा बी होगा कि डी होगा कि सी होगा, कौन सा लगाए? चलिए सी को रंग देते हैं, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो आप लोग समझ जाइए उसके आगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 24, हृदय स्वास्थ्य के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे समृद्ध खाद्य स्रोत कौन सा है? क्या हरी पत्तेदार सब्जियां, वसा युक्त मछली, साबुत अनाज या दालें? राइट आंसर क्या होगा? हृदय स्वास्थ्य के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे समृद्ध खाद्य स्रोत कौन सा है? तो सबसे समृद्ध खाद्य स्रोत कौन सा है भाई? वसा युक्त मछली होगा। क्या होगा? वसा युक्त मछली। राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 25, गर्भवती महिला के आहार में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने के लिए कौन सा पोषक तत्व तो सबसे महत्वपूर्ण है? तो क्या फोलिक एसिड होगा, आयरन होगा, विटामिन सी होगा या कैल्शियम होगा? गर्भवती महिला के आहार में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने के लिए कौन सा पोषक तत्व तो सबसे महत्वपूर्ण होगा? तो कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, फोलिक एसिड होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। परिवार नियोजन कार्यक्रम में एएनएम की भूमिका क्या है? बताइए जल्दी से। परिवार नियोजन कार्यक्रम में एएनएम की भूमिका क्या है भाई? तो सभी बहनें कर लेंगी। क्या? गर्भ निरोधक विधियों पर प्रशिक्षित करना, नसबंदी करना, मौखिक गर्भ निरोधक लिखना, आनुवंशिक परीक्षण करना। राइट आंसर क्या होगा भाई? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, सीमा देवी जी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति। चंद्रकला देवी जी बहन आप कल क्लास में क्यों अपसेंट थी? कल क्लास में आप अपसेंट थी, बताइए। अर्चना प्रजापति जी, विभा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव। अर्चना साहू जी क्लास में अपसेंट थी ना? कल अपसेंट थी आप। रूपा विश्वकर्मा जी, रश्मि सोम जी आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रीति कुमारी, आरबी चौधरी जी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? रेखा सिंह जी, अनुराधा मौर्य जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अंश चौधरी जी, पूरी ताकत लगा दीजिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। बताइए भाई इतना आसान क्वेश्चन के लिए पूरा ताकत क्यों लगाएंगे भाई? इतना आसान क्वेश्चन करने के लिए आप लोग पूरी ताकत लगाएंगे तब तो बहुत गलत बात है भाई। जब बहुत टफ क्वेश्चन आ जाएगा तब क्या करेंगे आप लोग? इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करें 26 नंबर क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान क्वेश्चन को टाइम नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 27, पहले 6 महीने के लिए केवल स्तनपान की सिफारिश क्यों की जाती है? तो क्यों की जाती है? संक्रमण का जोखिम बढ़ाता है, संक्रमण का जोखिम बढ़ता है इसलिए करनी चाहिए कि प्रतिरक्षण कम करता है, पूर्ण पोषण प्रदान करता है या विकास में देरी करता है। तो पहले 6 महीने के लिए केवल स्तनपान की सिफारिश क्यों की जाती है? तो क्यों की जाती है भाई? तो ये क्यों की जाती है बताइए? ये की जाती है पूर्ण पोषण प्रदान करता है इसलिए की जाती है कि पूर्ण पोषण प्रदान करता है इसलिए। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। 27 हो गया। 27 के बाद 28 नंबर पे चलते हैं। 28 नंबर क्या पूछा है भाई? सभी बहनें ध्यान दे। 28 नंबर क्या दिया है? सभी बहनें ध्यान दे। अगर क्लास आप लोगों को फास्ट लगेगी, तेजी में लगेगी, स्पीड लगेगा तो आप लोग सभी बहनें कमेंट करेंगी, लेकिन इस बात को ध्यान देंगी सारी बहनें कि आप लोगों के पास समय भी कम है,
सारी बहनें ध्यान देंगी कि आप लोगों के पास समय कम है, समय भाई कम है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हमको समय दे दीजिए 10 सेकेंड का, अभी आप लोग की क्लास को शुरू किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 28, गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम के लिए नियमित रूप से कौन सा पोषण पूरक किया दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ऑप्शन सी दिया आयरन और फोलिक एसिड, ऑप्शन डी दिया केवल कैल्शियम। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम के लिए नियमित रूप से कौन सा पोषण पूरक दिया जाता है? तो कौन सा पोषण पूरक दिया जाता है भाई? 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आयरन और फोलिक एसिड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, सामुदायिक स्तर पर अवसाद का प्रमुख नैदानिक संकेत क्या है? क्या लगातार उदास मनोदशा, भूख में वृद्धि, उच्च शारीरिक ऊर्जा या नींद की गुणवत्ता में सुधार? राइट आंसर क्या होगा? सामुदायिक स्तर पर अवसाद का प्रमुख नैदानिक संकेत क्या है? तो प्रमुख नैदानिक संकेत क्या होगा भाई? जल्दी से बताइए संगीता पटेल। अरे भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लगातार उदास मनोदशा। तुरंत आप लोग क्वेश्चन देखिए, तुरंत कमेंट कीजिए भाई। आप लोग सोचिए मत कि नहीं करेंगे कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। आप लोग देखिए बस, तुरंत कर दीजिए। उसका आप लोगों को इससे पता चलेगा बहन का आप लोगों का कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। आप लोगों का प्रेजेंट ऑफ माइंड तुरंत काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। आप लोग सोचने में तो समय नहीं ले रही हैं, सोच करके तो नहीं लगा रही हैं। तुरंत देखिए, तुरंत लगाइए, ठीक है ना। इससे पता चलेगा कि आप लोग को भी कितनी जबरदस्त तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 30, स्थानीय क्षेत्रों में मलेरिया के प्रसार को रोकने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या है? तो सबसे प्रभावी रणनीति बताना है। घर के अंदर अपशिष्ट छिड़काव, उच्च कैलोरी आहार, नियमित व्यायाम, पानी का सेवन बढ़ाना। राइट आंसर क्या होगा? 30 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन घर के अंदर अपशिष्ट छिड़काव। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 31, समुदाय में तपेदिक के प्रसार को नियंत्रित करने का प्रमुख उपाय क्या है? तो क्या है भाई? प्रारंभिक पहचान और उपचार होगा, उच्च प्रोटीन आहार होगा, शारीरिक गतिविधि कम करना, चीनी का सेवन बढ़ाना। समुदायों में तपेदिक के प्रसार को नियंत्रित करने का प्रमुख उपाय क्या है? प्रमुख उपाय बताना है, बताइए जल्दी से। इसका प्रमुख उपाय क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए 31 नंबर क्वेश्चन का। 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रारंभिक पहचान और उपचार होगा। क्या होगा? प्रारंभिक पहचान और उपाय। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 32, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या शैक्षणिक दबाव बढ़ाना? देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है बहन, क्वेश्चन को पहले पढ़िए। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दिया शैक्षणिक दबाव ना, शैक्षणिक दबाव बढ़ाना। इसके अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए अगला ऑप्शन क्या दिया है? अगला ऑप्शन 32 दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 32 है। इसके अगले ऑप्शन को देखते हैं क्या दिया है। अगले ऑप्शन पे देखिए क्या दिया है, बी दिया है कि छात्र कल्याण को बढ़ावा देना, और ऑप्शन सी दिया स्कूल स्कूल उपस्थिति कम करना है। ऑप्शन डी दिया शारीरिक गतिविधि सीमित करना। अब इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन तो इधर हो गया, क्वेश्चन हम लोग का इस साइड हो गया, दूसरे साइड ऑप्शन कर दिए हैं, ठीक ना। वो बहुत महान है, थोड़ा चश्मा वश्मा लगाते हैं लेकिन ब्रेन व्रेन का काम नहीं करता है ना। कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है, वो काम कर देते हैं अपना ना। आप लोगों को परेशान कर देते हैं, ऊपर से हम भी परेशान होते हैं। इसको देखिए बहनी, आप क्या पूछा है कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया है शैक्षणिक दबाव बढ़ाना, ये नहीं होगा, शैक्षणिक दबाव बढ़ाना नहीं होगा। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो शैक्षणिक दबाव बढ़ाना नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को काटिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कट गया है। अब देखिए ऑप्शन ए के बाद चलते हैं अगले ऑप्शन पर। क्या दिया है कि छात्र कल्याण को बढ़ावा देना हो सकता है, स्कूल उपस्थिति कम करना। नहीं भाई, स्कूल उपस्थिति कम कैसे करेंगे? शारीरिक गतिविधि सीमित करना, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आएगा आप लोगों को तो क्वेश्चन नंबर 32 को डाल के बोलिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 32 को दोबारा से कराइए, मैं आप लोगों को ऑप्शन और क्वेश्चन एक साथ करा दूंगा बहन, उससे निश्चिंत रहिएगा, ठीक ना। बस कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, लेकिन जो बता दिया उतना ही होगा, उसका आंसर वो भी वही होगा। सामान्य गर्भावस्था का प्रारंभिक नैदानिक लक्षण क्या है? क्या मासिक धर्म का न आना, तीव्र पेट दर्द, उच्च बुखार या वजन घटना? राइट आंसर क्या होगा भाई? संगीता पटेल जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप किए क्वेश्चन को, आप कर सकती हैं, बताइए। इसका कमेंट आना चाहिए सभी बहनों का। भाई सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल कहाँ गए भाई? विक्रम जायसवाल जी बताइए, विक्रम जायसवाल जी इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, अर्चना साहू जी, अंश चौधरी जी, आरबी चौधरी, रेखा सिंह जी, राधा मौर्य, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, रश्मि सोम जी। बताइए संगीता पटेल जी इसका राइट आंसर क्या होगा? 33 नंबर का, 33 नंबर का राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, मासिक धर्म का न आना। क्या होगा? मासिक धर्म का न आना। क्वेश्चन नंबर 34, सामुदायिक
सामुदायिक दौरे के दौरान एएनएम को बुखार का आकलन कैसे करना चाहिए? सामुदायिक दौरे के दौरान एएनएम को बुखार का आकलन कैसे करना चाहिए? क्या थर्मामीटर से तापमान मापकर, स्पर्श से अनुमान लगाकर, बुखार के लक्षणों को अनदेखा करके, तुरंत दवा लिखकर? राइट आंसर क्या होगा? सामुदायिक दौरे के दौरान एएनएम को बुखार का आकलन कैसे करना चाहिए? तो कैसे करना चाहिए भाई? 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो थर्मामीटर से तापमान मापकर करना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, समुदाय में हैजा के प्रकोप को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताइए। समुदायों में हैजा के प्रकोप को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? क्या सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना, उच्च वसा आहार, शारीरिक गतिविधि कम करना, टीकाकरण से बचाव? राइट आंसर क्या होगा? 35 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। तो सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, घरेलू जलने के रोकथाम के लिए प्रमुख उपाय क्या है? क्या विद्युतीय भार बढ़ाना, सुरक्षा नियोजन की अनदेखी, खुली पलपटों का उपयोग? ऑप्शन डी दिया खाना पकाने ईंधन का सुरक्षित प्रबंधन। राइट आंसर क्या होगा? घरेलू जलने की रोकथाम के लिए प्रमुख उपाय क्या है? तो प्रमुख उपाय क्या होगा भाई इसमें से? तो इसमें से जो होगा खाना पकाने के ईंधन का सुरक्षित प्रबंधन। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़िए, क्या दिया है? समुदाय में मामूली जलने के लिए प्राथमिक उपचार का पहला कदम क्या है? क्या है? सीधे बर्फ लगाना, बहते ठंडे पानी से ठंडा करना? बताइए। ऑप्शन सी दिया मक्खन लगाना, ऑप्शन डी दिया कसकर पट्टी बांधना। राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें, सभी बहने कमेंट कर दे कि समुदाय में मामूली जलने के लिए प्राथमिक उपचार का पहला कदम क्या है? तो इसमें पहला कदम बताना है बहन। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बहते ठंडे पानी से ठंडा करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 38, माताओं के लिए केवल स्तनपान का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो प्रमुख लाभ क्या है भाई? क्या प्रसव उत्तर रिकवरी से समय पर करना, स्तन कैंसर का खतरा बढ़ाना, वजन बढ़ाना, अंडोत्सर्ग में देरी करना? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 दोबारा से पढ़िए, माताओं के लिए केवल स्तनपान का प्रमुख लाभ क्या है? तो प्रमुख लाभ क्या होगा 38 नंबर का? तो यहाँ पे होगा अंडोत्सर्ग में देरी करना। क्या होगा? अंडोत्सर्ग में देरी करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 39, तपेदिक रोगी के लिए प्रमुख देखभाल उपाय क्या है? तो प्रमुख देखभाल उपाय क्या होगा? बताइए जल्दी से। अलगाव और डस्टर उपचार, केवल उच्च कैलोरी या तुरंत शल्य चिकित्सा, तरल सेवन कम करना? राइट आंसर क्या होगा? तपेदिक रोगी के लिए प्रमुख देखभाल उपाय क्या है? तो प्रमुख देखभाल उपाय क्या होगा 39 नंबर का? यहाँ पे होगा अलगाव और डस्ट उपचार होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में एएनएम कैसे योगदान देती है? तो कैसे देती है भाई? टीका नीतियां बना करके, टीके बना करके, रोगों का निदान करके, टीके लगाकर और कवरेज का रिकॉर्ड रखकर। तो कैसे करती है? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में एएनएम कैसे योगदान देती है? तो कैसे योगदान देती है भाई? तो टीके लगाकर और कवरेज का रिकॉर्ड रखकर। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की स्वास्थ्य प्रणाली यूनिसेफ की प्रमुख भूमिका क्या है? तो यूनिसेफ की प्रमुख भूमिका क्या है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। ये ऑप्शन ए दिया है और ऑप्शन ए यहाँ पे सही भी होगा। भारत की स्वास्थ्य प्रणाली यूनिसेफ की प्रमुख भूमिका क्या है? तो प्रजनन स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना। क्या है? प्रजनन स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना। वन राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। इसके 3 ऑप्शन को देख लेते हैं, पीछे थोड़ा वो डिस्टर्ब कर दिए हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। लेकिन जो एक क्वेश्चन दिया इसका आंसर भी यही होगा, इसको ध्यान दीजिएगा ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। क्या दिया? स्कूल का निर्माण नहीं होगा, आपदा राहत प्रबंधन ये भी नहीं होगा, बुनियादी ढांचा विकास ये भी नहीं होगा। हम लोग का जो आंसर होगा, जो आप लोगों को ये वाला बताएं, वही होगा क्वेश्चन नंबर 42, रोगी देखभाल में हितों के टकराव पर एएनएम को क्या करना चाहिए? क्या व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देना, टकराव को अनदेखा करना, टकराव को उजागर कर मार्गदर्शन लेना, सभी मामलों को विशेषज्ञ को भेजना? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करें, बताइए जल्दी से। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या है बहन कि रोगी देखभाल में हितों के टकराव पर एएनएम को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? उसको करना चाहिए टकराव को उजागर कर मार्गदर्शन लेना। राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 43, प्रसव के दौरान प्लेसेंटा प्रीविया की संभावित जटिलता क्या है? प्रसव के दौरान प्लेसेंटा प्रीविया की संभावित जटिलता क्या है? क्या गंभीर मृत्यु, रक्तस्राव, भ्रूण वजन बढ़ाना, प्रसव दर्द में कमी, अमनियोटिक द्रव में वृद्धि? राइट आंसर क्या होगा? प्रसव के दौरान प्लेसेंटा प्रीविया की संभावित जटिलता क्या है? तो संभावित जटिलता बताना है भाई। संगीता पटेल जी ध्यान दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? गंभीर मातृ मृत्यु, रक्तस्राव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, भ्रूण स्वास्थ्य की निगरानी के लिए प्रसव पूर्व देखभाल का महत्वपूर्ण घटक क्या है?
स्वास्थ्य की निगरानी के लिए प्रसव पूर्व देखभाल का महत्वपूर्ण घटक क्या है? क्या उच्च कैलोरी आहार या दैनिक व्यायाम, रक्तचाप की दवा या नियमित अल्ट्रासाउंड जांच? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसमें होगा 44 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नियमित अल्ट्रासाउंड जांच ना। भ्रूण स्वास्थ्य की निगरानी के लिए प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव से पहले पूर्व देखभाल महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो नियमित अल्ट्रासाउंड की जांच होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 को चलिए क्या पूछा है कि ग्रामीण भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाला सामाजिक कारक क्या है? ऑप्शन ए दिया उच्च साक्षरता, ऑप्शन बी दिया पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन सी दिया है मानसिक बीमारी से जुड़ा सामाजिक कलंक, ऑप्शन डी दिया है मजबूत सामुदायिक सहयोग। अब राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है कि ग्रामीण भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाला सामाजिक कारक क्या है? राइट आंसर क्या होगा 45 नंबर का? सभी बहने कमेंट करें भाई। 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को समय दिया जाता है 15 सेकेंड का। कीजिए जल्दी से, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा 45 नंबर का? सभी बहने कमेंट करें भाई 45 नंबर का। अभी आप लोग भाई 10 सेकेंड से ज्यादा हो गया है, ज्यादा होने वाला है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए 45 नंबर क्वेश्चन का। आप लोग तो उसे बताएंगे नहीं, मुझे पता है कि आप लोग बताएंगे नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक बीमारी से जुड़ा सामाजिक कलंक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या भाई? संगीता पटेल जी, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, और कौन है? विक्रम जायसवाल जी, चंद्रकला देवी जी, बीबा जी, कौन है? शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी। सभी लोगों से मैं पूछा था, कोई 70 नंबर क्वेश्चन का सुबह क्लास लिया था। 70 नंबर क्वेश्चन किसी ने किया? किसी ने नहीं किया। क्या भाई संगीता पटेल जी, आपको भी सुनाई नहीं दिया क्या? आपको भी सुनाई नहीं दिया? 70 नंबर क्वेश्चन होमवर्क में दिया था कि नहीं दिया था? जिसका निकालना था ईडीडी, बताइए। ईडीडी निकालने के जो 7 दिसंबर वाला दिया था, इसका ईडीडी निकाल करके बताइए, एलएमपी निकाल करके बताइए। तो आप लोगों ने बताया नहीं? बताया। इसका मतलब कि आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं है कि आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बताएंगे नहीं। चलिए कोई बात नहीं बन, बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। इतना ऐसे ऐसे आप लोग काम करते रहिए ना। अब आप लोग को एग्जाम हॉल में जाना है तो सब लोग हमारी बातों को मत मानिए, अपने मन से सब लोग कुछ काम कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़िए। क्या दिया है? गर्भावस्था में प्रीलेक्सिया की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता क्या है? क्या बताइए? प्रोटीनूरिया और उच्च रक्तचाप होगा, निम्न रक्तचाप होगा, अत्यधिक वजन घटना होगा, भूख में वृद्धि। राइट आंसर क्या होगा? गर्भावस्था में प्रीक्लेम्सिया के की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रमुख विशेषता क्या है भाई? 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे 46 नंबर का राइट आंसर होगा प्रोटीनूरिया और उच्च रक्तचाप होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के पूरक पोषण कार्यक्रम में मुख्य रूप से किस कमी को संबोधित किया जाता है? तो किस कमी को संबोधित किया जाता है भाई? क्या प्रोटीन को, विटामिन सी को, ओमेगा 3 फैटी एसिड को, या विटामिन B12 को? राइट आंसर क्या होगा 47 नंबर का? तो 47 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है भाई कि समुदाय में व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने का प्रमुख लाभ क्या है? समुदाय में व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने का प्रमुख लाभ क्या है? क्या संक्रामक रोगों का प्रसार कम करना, ऑप्शन बी दिया शरीर का वजन बढ़ाना, ऑप्शन सी दिया रक्तचाप बढ़ाना, ऑप्शन डी दिया प्रतिरक्षा में कमी। राइट आंसर क्या होगा 48 नंबर का? तो यहाँ पे 48 नंबर का होगा संक्रामक रोगों का प्रसार कम करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, 48 हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है? पूछ रहा है कि गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का प्राथमिक कार्य क्या है? गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का प्राथमिक कार्य क्या है भाई? भ्रूण गति को नियंत्रित करना, अमनियोटिक द्रव बनाना, ऑप्शन सी दिया गर्भाशय संकुचन नियंत्रित करना, ऑप्शन डी दिया पोषक तत्व और ऑक्सीजन का हस्तांतरण। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्लेसेंटा का प्राथमिक कार्य क्या है भाई? तो ये होगा पोषक तत्व और ऑक्सीजन का हस्तांतरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 50। ग्रामीण भारत में सड़क दुर्घटनाओं का सामान्य कारण क्या है? सामान्य कारण क्या है बताइए? जैसे भीड़ भाड़ वाला सार्वजनिक परिवहन, उच्च गति इंटरनेट, पर्याप्त सड़क संकेत, नियमित वाहन रखरखाव। राइट आंसर क्या होगा? 50 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा भीड़ भाड़ वाला सार्वजनिक परिवहन। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 51। समुदाय में नाक से खून बहने पर एएनएम को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए भाई? सिर को पीछे की ओर झुकाना, नाक पर गर्मी
गर्मी लगाना या व्यक्ति को सीधा बैठाकर आगे झुकाना और नाक के नरम भाग को दबाना। ऑप्शन डी दिया है व्यक्ति को पीठ के बल लिटाना। राइट आंसर क्या होगा 51 नंबर का यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति को सीधा बिठाकर आगे झुकाना और नाक के नरम भाग को दबाना। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 52, नाक से खून बहने पर क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए? खून बहने को अनदेखा करना, नाक पर गर्मी लगाना, सिर पीछे की ओर झुकाना, नाक को चुटकी से लेकर आगे झुकाना। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा? नाक से खून बहने पर क्या नहीं करना चाहिए भाई? तो क्या नहीं करना चाहिए? सिर को पीछे की ओर नहीं झुकाना चाहिए, झुकाना ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 52 हो गया। 53 नंबर पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या दिया पढ़िए। 53 नंबर क्वेश्चन को 53 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। थोड़ा भाई उनका आया था, अनुराधा मौर्य जी का आया था कि सर थोड़ा कुछ उसमें इंग्लिश नहीं रहता, इससे थोड़ा दिक्कत होता है। तो देख लीजिएगा बहन इसमें क्या दिया है। अंतःस्रावी तंत्र शारीरिक कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है? तो कैसे नियंत्रित करता है? क्या तंत्रिका आवेग के माध्यम से या रक्त निस्पंदन के माध्यम से, मांसपेशी संकुचन के माध्यम से? ऑप्शन डी दिया हार्मोन स्राव के माध्यम से। तो कैसे करता है भाई? रक्त अंतःस्रावी रक्त तंत्र शरीर के कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है? तो कैसे नियंत्रित करता है भाई? 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो मांसपेशी संकुचन। क्या हो जाएगा? मांसपेशी संकुचन होगा कि ये होगा हार्मोनल स्राव के माध्यम से होगा। क्या होगा? हार्मोनल स्राव के माध्यम से होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 54, नवजात शिशु में एक सामान्य मामूली बीमारी क्या है जिसकी एनएम को निगरानी करनी चाहिए? क्या जन्मजात हृदय रोग होगा, मधुमेह होगा, जन्मजात पीलिया होगा या उच्च रक्तचाप होगा? नवजात शिशुओं में एक सामान्य मामूली बीमारी क्या है तो जिसकी एनएम को निगरानी करनी चाहिए? तो मामूली बीमारी क्या है तो जिसको एनएम की निगरानी करनी चाहिए? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा ना, नवजात पीलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवजात पीलिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, स्कूलों में कौन सा पर्यावरणीय कारक छात्र स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो कौन करता है? खराब वेंटिलेशन या उच्च गति इंटरनेट, पर्याप्त प्रकाश और आरामदायक बैठने की व्यवस्था। स्कूलों में कौन सा पर्यावरणीय कारक छात्र स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो कौन करता है भाई? 55 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें होगा खराब वेंटिलेशन होगा। क्या होगा? खराब वेंटिलेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 56, माताओं के लिए प्रसवोत्तर देखभाल का प्राथमिक फोकस क्या है? माताओं के लिए प्रसवोत्तर देखभाल का प्राथमिक फोकस क्या है? क्या प्रसवोत्तर रक्तस्राव की निगरानी, नियमित रूप से एंटीबायोटिक लिखना, ऑप्शन सी दिया कॉस्मेटिक सेल चिकित्सा करना, ऑप्शन डी दिया शारीरिक गतिविधि विधि को कम करना। राइट आंसर क्या होगा भाई? 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसव उत्तर रक्तस्राव की निगरानी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 को पढ़िए। क्या दिया है? ग्रामीण भारत में गरीबी स्वास्थ्य परिणामों को कैसे प्रभावित करती है? तो कैसे करती है भाई? क्या वो स्वास्थ्य देखभाल पहुंच बढ़ाता है या स्वच्छता को बढ़ाता है या पौष्टिक भोजन तक पहुंच सीमित करता है, रोग प्रचलन को कम करता है? राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीण भारत में गरीबी स्वास्थ्य परिणामों को कैसे प्रभावित करती है? तो कैसे प्रभावित करती है भाई? 57 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पौष्टिक भोजन तक पहुंच सीमित करता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 को पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 58 पूछ रहा है कि वृद्ध व्यक्तियों के आहार में कैल्शियम के सेवन पर जोर क्यों दिया जाता है? तो क्यों दिया जाता है भाई? ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है, मांसपेशी वृद्धि को बढ़ाता है, रक्त शर्करा बढ़ाता है, जल योजना कम करता है। राइट आंसर क्या होगा? वृद्ध व्यक्तियों में के आहार में कैल्शियम के सेवन पर जोर क्यों दिया जाता है? तो क्यों दिया जाता है भाई? 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 58 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, समुदाय में रोगी का स्वास्थ्य इतिहास लेने में महत्वपूर्ण कदम क्या है? तो क्या है कदम भाई? पिछली चिकित्सीय स्थितियों के बारे में पूछना, ऑप्शन बी दिया है तत्काल शैल चिकित्सा करना, ऑप्शन सी दिया एंटीबायोटिक लिखना, ऑप्शन डी दिया प्रयोगशाला परीक्षण करना। राइट आंसर क्या होगा? समुदाय में रोगी का स्वास्थ्य इतिहास लेने में महत्वपूर्ण कदम क्या है? तो महत्वपूर्ण कदम क्या होगा भाई?
तो पिछली ना, इसमें क्या होगा, पिछली चिकित्सा स्थितियों के बारे में पूछना। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 को पढ़िए, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा दिया कि भारत में 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु का प्रमुख कारण कौन सा है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु में मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण कौन सा है। तो कौन सा होगा भाई, क्या तीव्र श्वसन संक्रमण, हृदय रोग होगा, मोटापा होगा या कैंसर होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 60 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तीव्र श्वसन हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, तीव्र श्वसन संक्रमण होगा। बताइए, तीव्र श्वसन संक्रमण होगा, बिल्कुल होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 61। भारत का परिवार नियोजन संघ सार्वजनिक स्वास्थ्य में कैसे योगदान देता है। तो कैसे योगदान देता है, हृदय शल्य चिकित्सा करना या गर्भ निरोधक जागरूकता बढ़ाना। ऑप्शन सी दिया, अस्पतालों का प्रबंधन करना, टीके विकसित करना। राइट आंसर क्या होगा, भारत का परिवार नियोजन संघ सार्वजनिक स्वास्थ्य में कैसे योगदान देता है। तो कैसे योगदान देता है भाई, 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, गर्भ निरोधक जागरूकता बढ़ाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 62। ग्रामीण भारत में मातृ स्वास्थ्य देखभाल तक समय पर पहुंच में देरी करने वाले सामाजिक निर्धारक कौन सा है। क्या उच्च साक्षरता दर है, पर्याप्त आय है, पितृसत्तात्मक मानदंड है या शहरी निवास है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, 62 नंबर का, तो इसमें होगा पितृसत्तात्मक मानदंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63। सामुदायिक स्वास्थ्य में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रमुख गतिविधि क्या है। तो प्रमुख गतिविधि क्या है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। टीका उत्पादन, नीति निर्माण, शहरी नियोजन, रक्तदान शिविर। राइट आंसर क्या होगा, सामुदायिक स्वास्थ्य में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रमुख गतिविधि क्या है। तो प्रमुख गतिविधि क्या होगी भाई, 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, रक्तदान शिविर होगा। क्या होगा, रक्तदान शिविर। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 63 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 64 दिया है कि एनएम नवजात शिशुओं में डायपर रैश का प्रबंध कैसे करें। तो कैसे करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स देना या मौखिक द्वारा निवारक देना, या ऑप्शन सी दिया जिंक ऑक्साइड क्रीम लगाना, ऑप्शन डी दिया रैश का अनदेखा करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड क्रीम लगाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा खाद्य समूह सबसे अधिक जैव उपलब्ध आयरन प्रदान करता है। कौन सा खाद्य समूह सबसे अधिक जैव उपलब्ध प्रदान करता है। तो कौन करता है, लाल मांस करता है, हरी पत्तेदार सब्जियां या अनाज या दालें। तो कौन करता है भाई, 65 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो लाल मांस होगा। क्या होगा, लाल मांस। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 66। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS कार्यक्रम में एएनएम की भूमिका क्या है। तो क्या है भाई, पूरक पोषण प्रदान करना, शल्य हस्तक्षेप करना। ऑप्शन सी दिया है पोषण नीतियां बनाना, ऑप्शन डी दिया है आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रबंधन। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। सीमा देवी जी, आप क्लास में बहुत एब्सेंट हो रही हैं भाई, क्लास में क्यों एब्सेंट हुई हैं आज, सुबह वाली क्लास में एब्सेंट थी। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS कार्यक्रम में एएनएम की भूमिका क्या है। तो एएनएम की क्या भूमिका है भाई, आप लोग बता दीजिए। ये पूरक पोषण प्रदान करना होगा ना, पूरक पोषण प्रदान करना। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 67। भारत में महिलाओं में पोषण संबंधी एनीमिया का प्राथमिक कारण क्या है। तो प्राथमिक कारण क्या होगा भाई, विटामिन B12 की कमी, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी। तो भारत में महिलाओं में पोषण संबंधी एनीमिया का प्राथमिक कारण क्या है। तो इसका प्राथमिक कारण जो होगा 67 नंबर 67 नंबर का, तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, बताइए जल्दी से। आयरन की कमी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आयरन की कमी। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। 67 के बाद 68 पे चलिए। 68 क्या दिया है, प्रसव पूर्व दौरे के दौरान एएनएम एनीमिया का आकलन कैसे करती है। तो कैसे करती है, रक्त शर्करा मापना या आंखों की जांच, हीमोग्लोबिन स्तर जांचना। ऑप्शन डी दिया है वजन बढ़ने की निगरानी। राइट आंसर क्या होगा, प्रसव पूर्व दौरे के दौरान एएनएम एनीमिया का आकलन कैसे करती है। तो कैसे करती है भाई, 68 नंबर का क्या होगा, तो ये होगा हीमोग्लोबिन स्तर जांचना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 69। AWW 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण में कैसे योगदान देती है। कैसे योगदान देती है भाई, दवा लिखना या अल्ट्रासाउंड करना। ऑप्शन सी दिया घर ले जाने योग्य राशन वितरित करना। ऑप्शन डी दिया शल्य चिकित्सा करना। राइट आंसर क्या होगा,
AWW 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण में कैसे योगदान देती है? तो कैसे योगदान देती है भाई? तो घर ले जाने योग्य राशन वितरित करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 को पढ़िए। प्रसवकालीन देखभाल के दौरान एएनएम की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? तो प्रमुख जिम्मेदारी क्या होगी भाई? सिजेरियन करना। ऑप्शन बी दिया प्रसव प्रगति की निगरानी। ऑप्शन सी दिया है कि दर्द निवारक लिखना। ऑप्शन डी दिया है भ्रूण शल्य चिकित्सा। राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट करें। प्रसवकालीन देखभाल के दौरान एएनएम की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? तो इसकी प्रमुख जिम्मेदारी क्या है आप लोग बताइए। 70 नंबर का है तो प्रसव प्रगति की निगरानी। क्या होगा? प्रसव प्रगति की निगरानी। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 70 हो गया। 70 के बाद चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। 71 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, क्या पूछा है कि उप केंद्र का कर्मचारी मॉडल मातृ स्वास्थ्य में कैसे सहायक है? तो कैसे सहायक है भाई? सर्जन शामिल होते हैं। ऑप्शन बी दिया है 2 एएनएम। ऑप्शन सी दिया है केवल एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ऑप्शन डी दिया कोई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 71 नंबर क्वेश्चन का 71 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 78 नंबर का राइट 71 नंबर का होगा 2 एएनएम होगा। क्या होगा? 2 एएनएम। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 72। 0 से 6 महीने के शिशुओं के लिए प्राथमिक आहार फोकस क्या है? तो क्या है भाई? ठोस आहार होगा, केवल स्तनपान होगा, उच्च प्रोटीन पूरक होगा, फलों का रस। राइट आंसर क्या होगा? 72 नंबर का है तो 72 नंबर का राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे केवल दिया तो इसको ही लगाया जाएगा, ये नहीं कि केवल वाला सब गलती होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल वाला। उसे समझिएगा कि 75 या 80% मान के चलेगा गलत होता है, लेकिन यहाँ पे केवल ही लगाना उचित हो रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 73। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? क्या सेल्सियस ने किया था, गैलीली ने किया था, या लॉर्ड केल्विन ने किया था, थॉमस जे मैनिंग ने किया था? किसने किया था भाई? थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था गैलीलियो गैलीली ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। 73 हो गया। 74 नंबर पे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा क्या है? तापमान लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले सही उपकरण है? क्या स्टेथोस्कोप होगा, स्फेग्नोमैनोमीटर होगा, थर्मामीटर होगा, या ईसीजी होगा? तो 74 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो तापमान लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले सही उपकरण कौन सा है? तो इसमें थर्मामीटर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 को पढ़िए। क्या दिया है? दिया तापमान में अचानक गिरावट कहलाती है। तो तापमान में अचानक गिरावट कहलाती है तो क्या कहलाती है भाई? 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा संकट हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 पढ़िए। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के बीच का अंतर के रूप में जाना जाता है। तो किसके अंतर में जाना जाता है भाई? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के बीच अंतर के रूप में जाना जाता है। तो कि सिस्टोलिक दाब, नाड़ी अंतर, हृदय दाब और हृदय का दाब और नाड़ी का दाब। राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन एक कंफ्यूज करेगा। संगीता पटेल जी बन ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को कंफ्यूज कर सकता है आपको। देखिए यहाँ पे आप लगा सकती हैं, हृदय दाब भी लगा सकती हैं और नाड़ी दाब भी लगा सकती हैं, ठीक ना? नाड़ी दाब भी आप लगा सकती हैं और हृदय दाब तो नहीं लगेगा। नाड़ी दाब और नाड़ी अंतर दोनों में ये लग सकता है, लेकिन इसमें जो उचित लगेगा ऑप्शन नंबर ए को लगाइएगा। किसको लगाना है? ऑप्शन नंबर ए को, ठीक ना? इसको ध्यान दीजिएगा। पूछा क्या है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के बीच अंतर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे लगाया जा सकता है नाड़ी दाब भी, दोनों का मतलब यही हुआ, और नाड़ी अंतर। लेकिन जब इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा तो इस नाड़ी अंतर को लगा के आइएगा, ठीक ना? यही सही होगा। ए वाला लगा के आइएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक ना? गलत नहीं होगा, इसको लगा के आइएगा। अगर कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा। 76 हो गया। 77 नंबर पे चलते हैं भाई। 45 से 48 मिनट हो गया क्या? और 77 नंबर पे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कुछ घंटों के भीतर बहुत अधिक तापमान से अचानक सामान्य तापमान पर वापसी क्या होगा? संकट होगा, प्रेषणीय बुखार होगा, लिसिस होगा, या लगातार बुखार यहाँ पे हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, क्या होगा? कुछ घंटों के भीतर बहुत अधिक तापमान से अचानक सामान्य तापमान पर वापसी। तो इसका क्या मतलब है? सम्मान तापमान, इसका मतलब है संकट है। क्या है? संकट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78। बुखार का प्रकार जिसमें 24 घंटे की अवधि के दौरान तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक उतार चढ़ाव होता
होता है सभी सामान्य से ऊपर है। तो क्या होगा भाई, आंतरिक बुखार होगा, प्रेषणीय बुखार होगा, आवर्त बुखार होगा, पुनरावर्ती बुखार होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या है क्वेश्चन की, बुखार का प्रकार जिसमें 24 घंटे की अवधि के दौरान तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक उतार चढ़ाव होता है, तो सभी सामान्य से ऊपर है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर 78 नंबर 78 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 78 का क्या होगा? प्रेषणीय बुखार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेषणीय बुखार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 79 को पढ़िए, क्या दिया है बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या है? शरीर के कार्डियल लक्षण निम्नलिखित शामिल है सिवाय, तो किसके साथ? तापमान, रक्तचाप का स्तर, रक्त शर्करा का स्तर, दिल की धड़कन। राइट आंसर क्या होगा? शरीर के कार्डिनल लक्षण निम्नलिखित शामिल है सिवाय के। तो किसके शामिल है भाई? सिवाय के शब्द को ध्यान दीजिएगा। तो किसके सिवाय के शामिल है भाई कार्डिनल लक्षण? तो इसमें हो जाएगा रक्त शर्करा का स्तर होगा। क्या होगा? रक्त शर्करा का स्तर। 79 नंबर का राइट आंसर लगाइए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, 79 नंबर हो गया। 79 के बाद चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? एक ग्राहक में सामान्य श्वसन लय और गहराई के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है भाई? यूपीनिया का, या ब्रेडीपनिया का, या एपनिया का, या टैचिपनिया का। राइट आंसर क्या होगा? एक ग्राहक में सामान्य श्वसन लय और गहराई के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यूपनिया का। किसका? यूपनिया का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 को पढ़िए। नर्स टैचिकार्डिया और क्षिप्रा हृदयता के साथ एक 8 वर्षीय लड़के की जांच कर रही है, जो इन परीक्षणों में से एक हेपेक्सिटा की सीमा निर्धारित करते हैं। तो क्या होगा भाई? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होगा, या पिक्स श्वसन टोइलो होगा, या पल्स ऑक्सीमेट्री होगा, या छाती का एक्सरे होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो 81 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? पल्स ऑक्सीमेट्री होगा। क्या? पल्स ऑक्सीमेट्री। ऑप्शन नंबर बी होगा, पल्स ऑक्सीमेट्री होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 82। यदि किसी रोग का रक्तचाप 160/96 है, तो उसकी नाड़ी दबाव क्या है? तो उसकी नाड़ी दबाव क्या होगी? बताइए जल्दी से। यदि किसी रोग का रक्तचाप 160/96 है, तो उसकी नाड़ी दबाव क्या होगी? तो क्या होगी भाई? बताइए जल्दी से। आप लोग इसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? इसको बताइए, इसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगी? तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। 160/96 दिया है ना, तो कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए कितना होगा? ये होगा 64 हो जाएगा। क्या 64 होगा ना? ऑप्शन नंबर ए। इसको करके बताइए आप लोग, तो थोड़ा 64 होगा कि नहीं होगा, करके बताइए अभी। 82 नंबर क्वेश्चन को हल करके बताइए आप लोग। चलिए, नहीं आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 83 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 83 पूछ रहा है कि तापमान लेने के बाद थर्मामीटर की सफाई दिशा में करने की आवश्यकता होती है। तो बताइए, सफाई दिशा में करने की आवश्यकता होती है। क्या बल्ब से तने तने तक, या तना से बल्ब तक, या तने और बल्ब के बीच का रास्ता तने तक, या तने और बल्ब से बल्ब के बीच का रास्ता? राइट आंसर क्या होगा? तापमान लेने के बाद थर्मामीटर की सफाई दिशा में करने की आवश्यकता होती है। तो किस दिशा में करने की आवश्यकता होती है भाई? कहाँ से कहाँ तक करने की आवश्यकता होती है? तो 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बल्ब से तने तक। कहाँ तक? बल्ब से तने तक। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84 को पढ़िए। तापमान लेने से पहले थर्मामीटर से साफ करने की जरूरत है। तो क्या है? चुल्ब से तने तक, मध्य से तने तक, तने से बल्ब तक, तने से बल्ब तक। राइट आंसर क्या होगा भाई? बताइए जल्दी से। तो इसमें तो दो ऑप्शन तो मिलता जुलता है। अब 84 नंबर का लग क्या सकता है यहाँ पे? तो तने से बल्ब तक लगेगा। क्या लगेगा? तने से बल्ब तक लगेगा। क्या लगेगा? इसी को लगाइए ना, तने से बल्ब तक। यही दोनों होगा, हमको लग रहा है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 45। अस्पताल, ये दोनों हो जाएगा ना। 85 का क्या दिया है? अस्पताल के अपशिष्ट प्रबंधन में किस रंगीन प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं किया जाता है? आप लोग तो बहुत कंफ्यूज कर रही थी भाई। कौन कर रही थी? अनुराधा मौर्य जी थी ना। अनुराधा मौर्य। संगीता पटेल जी, आप इस पर कमेंट नहीं की थी क्या इस बात पे? हमको लगा कि आप कमेंट की थी। जो कल वो नीला वाला बाल्टी वाला बैग वाला दिया था कि नीला बैग में रखना चाहिए कचरा, के किस में रखना चाहिए अपशिष्टों को, जो हॉस्पिटल वाला अपशिष्ट था। ऐसा कोई क्वेश्चन था, कल फंसा था आप लोगों का। शायद उनका अनुराधा मौर्य का था। तो उसमें कुछ आप भी कमेंट की थी, तो हमको लगा कि आप भी कुछ कमेंट किए हैं। चलिए,
हम तो सोचे भाई आपको सारे क्वेश्चन कराया हूँ, लेकिन आप कैसे इसमें डाउट में हो गई भाई, आप भी कमेंट कर रही हैं। तो चलिए भाई, ये तो अच्छी बात है। इसको कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? अस्पताल के अपशिष्ट प्रबंधन में किस रंगीन प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं किया जाता है? तो किसका नहीं किया जाता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्या ग्रीन का, येलो का, रेड का या ब्लू का? क्वेश्चन को पढ़िए, उसके ऑप्शन को पढ़िए, तुरंत कमेंट मत करने लगेगा कि सर ये नहीं होगा तो सर वो नहीं होगा। पहले देखिए क्वेश्चन को। 85 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन होगा। ठीक ना? क्या होगा? ग्रीन होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 85 हो गया। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 86 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 86 पूछ रहा है कि BMW में मानव शारीरिक अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट को फेंकने के लिए उपयोग किए जाने वाले बैग का रंग है क्या है? तो बैग का रंग क्या है भाई बताइए? क्या येलो होगा, ब्लू होगा या ब्लैक होगा या पंचर प्रूफ कंटेनर होगा? पंचर प्रूफ कंटेनर होगा तो क्या होगा बताइए? BMW में मानव शारीरिक अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट को फेंकने के लिए उपयोग किए जाने वाले बैग का रंग क्या है? क्या येलो होगा, ब्लू होगा, ब्लैक होगा या पंचर प्रूफ कंटेनर होगा? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो 86 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, येलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? येलो। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 को पढ़िए। बायोमेडिकल कचरे वाले पीले प्लास्टिक बैग का इलाज निम्न द्वारा किया जाता है। तो कैसे किया जाता है भाई बताइए? क्या माइक्रोवेविंग के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी दिया श्रीडिंग के द्वारा किया जाता है, या ऑप्शन यहाँ सी रहेगा। इसको सी करिए। सी क्या दिया है? ऑटोक्लेविंग होगा, या ऑप्शन नंबर डी दिया इंसिनरेशन होगा। राइट आंसर क्या होगा बताइए? क्या इंसिनरेशन होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई? बायोमेडिकल कचरे वाले पीले प्लास्टिक बैग का इलाज निम्न द्वारा किया जाता है। तो कैसे किया जाता है भाई? इसमें राइट आंसर क्या होगा? 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या इंसिनरेशन होगा? क्या इंसिनरेशन होगा ना? इंसिनरेशन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 88। संक्रामक गैर तेज अपशिष्ट एकत्र किया जाता है तो कहाँ किया जाता है? ब्लैक बैग में, व्हाइट पेन में, या येलो बैग में, या रेड बैग में? तो किसमें किया जाता है? 88 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो रेड बैग होगा। क्या होगा? रेड बैग होगा। थोड़ा बहुत आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हुआ है। ऐसा क्वेश्चन तो मैं पहले करा चुका था भाई। ऐसा क्वेश्चन आप लोग पीछे की क्लास से रिवीजन ही नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? सही सही है, नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूजन करबे करेंगे। सबके बारे में मैं बता चुका हूँ। क्यों भाई संगीता पटेल जी बहन? मैं सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को बहुत पहले लिख लिख करके समझा दिया था। ठीक ना? समझा दिया था कि नहीं समझा दिया था? अब आप लोग कहेंगे नहीं समझाए थे सर, नहीं कराए थे, तब तो उसके लिए क्या करूँगा भाई तो कराऊंगा फिर किसी दिन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। जितने आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उधर के सब सारे मैं करा चुका हूँ आप लोगों को ना। आप लोगों को मैं बार बार कर रहा हूँ कि अब 1 से 105 तक बोल रहा था पढ़ने के लिए, लेकिन उतना मत पढ़िए। अब 1 से लेकर के 80 तक पढ़ डालिए। 1 से लेकर के 80 तक रिवीजन कर डालिए फिर दोबारा से। ठीक ना? दोबारा से 2.25 की स्पीड लगाइए, एक दिन में पूरा खत्म कर दीजिए ना। अब समय कम है, मैं आप लोगों को डेली क्लास इधर देता रहूंगा। इधर आप लोग क्लासों को अटेंड करते रहिए, उधर का आप लोग रिवीजन करते रहिए। पीछे की क्लासेस जो टाइम मिला तुरंत रिवीजन करते रहिए। ठीक ना? हो सके भाई तो आप लोगों को और कहीं पढ़ना होगा तो अलग बात है, तो और पढ़िए। जहां भी हो सके तहां पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 89। डिप्थीरिया का अपशिष्ट लक्षण क्या है? तो क्या खुजली वाला त्वचा चकत्ता, लगातार उल्टी, जोड़ों का दर्द, गले में धूसर, सफेद झिल्ली? राइट आंसर क्या होगा? 89। डिप्थीरिया का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो डिप्थीरिया का विशिष्ट लक्षण क्या होगा? 89 नंबर का क्या होगा बताइए? गले में धूसर, सफेद झिल्ली होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90। उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था के प्रबंधन में एएनएम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है? बताइए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है? क्या सीजेरियन प्रसव करना, जटिलताओं की पहचान करना और रेफरल करना? ऑप्शन डी दिया, सी दिया है दवाएं लिखना, ऑप्शन डी दिया अल्ट्रासाउंड करना। राइट आंसर क्या होगा? उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था के प्रबंधन में एएनएम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है? तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी होगा, जटिलताओं की पहचान करना और रेफरल करना। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर भाई बहुत लेट हो गया, बताइए जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 91, प्लेसेंटा अपर्याप्त से भ्रूण की कौन सी जटिलता उत्पन्न होती है? तो कौन सी जटिलता उत्पन्न होती है भाई? अंतर्गर्भाशय वृद्धि प्रतिबंध, अत्यधिक भ्रूण वजन, अमनियोटिक द्रव में वृद्धि, प्रारंभिक प्रसव शुरू होना। राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। प्लेसेंटा अपर्याप्तता से भ्रूण की कौन सी जटिलता उत्पन्न होती है? तो कौन सी जटिलता उत्पन्न होती है भाई? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? अंतर्गर्भाशयी वृद्धि प्रतिबंध। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 92, प्रसव उत्तर अवधि में एएनएम स्तनपान का समर्थन कैसे करती है? तो कैसे करती है? फार्मूला दूध प्रदान करना। फार्मूला दूध के बारे में बताइए, सीमा देवी जी आपको बताया था कि नहीं? सीमा देवी जी थी और कौन थे भाई? सीमा देवी जी तो नहीं थी ना, उनसे गलत हुआ था। शांति वाजपेयी जी से, शांति वाजपेयी जी थी और संगीता पटेल जी, दोनों लोगों ने क्या किया था? ये लोग गलत कर दी थी। संगीता पटेल जी आप बताइए गलत की थी कि नहीं? ये क्वेश्चन फार्मूला वाला कोई दूध आप लोगों को ऐसा ऑप्शन में पूछा था कि कौन सा ऐसा दूध है जो कि माँ के दूध के जैसा माना जाता है, जिसको बनाया जाता है? क्या ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से 2 महीने पहले मैं पूछा था? बताइए संगीता पटेल जी, पूछा था कि नहीं पूछा था? और आपका संगीता पटेल जी का और शांति वाजपेयी जी का दोनों लोगों का गलत हुआ था। ये बात सत्य है या गलत है? कमेंट कीजिए। आप लोगों ने गलत किया था कि नहीं गलत किया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रसव उत्तर अवधि में एएनएम स्तनपान का समर्थन कैसे करती है? तो कैसे करती है भाई? क्या फार्मूला दूध प्रदान करना, या स्तनपान की समस्याओं को अनदेखा करना, स्तनपान दबाने वाली दवा लिखना, या उचित लैच तकनीकी को सिखाना? राइट आंसर क्या होगा? 92 नंबर का सभी बने कमेंट कर दें। इसमें राइट आंसर होगा उचित लैच तकनीकियों को सिखाना। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 93 क्या दिया है? अस्थानिक गर्भावस्था की विशिष्ट विशेषता क्या है? अस्थानिक गर्भावस्था की विशिष्ट विशेषता क्या है भाई? क्या अत्यधिक भ्रूण वृद्धि, सामान्य प्लेसेंटा विकास, सुबह की मितली का अभाव? ऑप्शन नंबर डी दिया गर्भाशय बाहर प्रत्यारोपण। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 93, स्थानिक गर्भावस्था की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो स्थानीय गर्भावस्था की विशिष्ट विशेषता पूछ रहा है भवन। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, शांति वाजपेयी जी, वंदना राजभर, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रचना साहू जी, अंश चौधरी जी कमेंट कीजिए। अंश चौधरी जी अगर आपको अभी क्लास कहीं नहीं अटेंड किए तो मैं जितना क्लास दे रहा हूँ इधर का अटेंड कीजिए, थोड़ा पीछे का दोहराइए। 1 से लेकर के 80 क्लास तक आप लोग दोहरा दीजिए। 2.25 की स्पीड पे लगा के दोहराइए भाई, जरूर आप लोग सिलेक्शन मिल जाएगा उतना पे। इतना तक हमारी क्लास को कीजिए, जितना मैं आगे क्लास दे रहा हूँ इधर आगे क्लास कीजिए। 1 से लेकर 80 तक पढ़ जाइए, जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फंसेगा जरूर, पक्का फंसेगा, ठीक है ना? कोई माई क्लास धरती पर है ये नहीं है जो आप लोगों को एग्जाम करेक्ट करने से रोक ले, ठीक है? मैं जितना बता रहा हूँ उतना करते चलिए, नहीं तो जिसको 50 जगह पढ़ना है तो 50 जगह पढ़िए, कुछ नहीं होगा, सब लिप पोत के बराबर हो जाएगा आप लोगों का, ये जान लीजिएगा, ठीक ना? जिसको लग रहा है कि यहाँ पढ़ लेंगे वहाँ कूद के पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो करिए। लेकिन आप लोग को ये लग रहा है कि मैं क्वेश्चन ही नहीं दूंगा ना, तो आप लोग देखते रहिए। 206 नंबर क्लास पे आप लोग हैं, क्वेश्चन काउंट करते चलिए कितना क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ। मैराथन सब नोट करिए कितना मैं रिपीट किया होगा। 2 4 10 20 50 100 200 500 600 की रिपीट किया होगा। लेकिन उसके आगे तो आप लोग देखिए कितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दिया 2 4 10 दिन में। तो अभी दूंगा, अभी 5 6 दिन बचा है ना, 5 6 दिन में आप लोग काउंट करिएगा। 5 6 दिन में आप लोग काउंट कीजिएगा कितना क्वेश्चन मैं कराया हूँ, ठीक ना? चलिए इसको बताइए 94 नंबर को। जिसको मेरे ऊपर विश्वास है मेरा क्लास आज से ही पढ़े, जितना मैराथन करा दिया उतना मैराथन कर ले, और 1 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चन क्लास को पढ़ ले। हर एक क्लास 15 मिनट 20 मिनट का है, बस इतना ही का है, बस इतना ही पढ़ना है। 2.5 की स्पीड लगाइए, जरूर आप लोगों का एग्जाम करेक्ट होगा। अब जो सोचेगा ना कि मैं यहाँ भी पढ़ लूँ वहाँ भी पढ़ लूँ, उस सर से पढ़ लूँ, उस मैडम से पढ़ लूँ, इनसे पढ़ लूँ उनसे पढ़ लूँ, तो पढ़ लीजिए, सब कुछ हो जाएगा चौपट। देख लीजिएगा चौपट होगा कि नहीं, रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा रिजल्ट क्या निकला है। इसको बताइए 94 नंबर का। बहुत लोगों को मैं देख रहा हूं कि आप लोगों को लग रहा है कि मेरे ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगा, या क्वेश्चन आप लोगों को सही से नहीं दे पा रहा हूं। क्या आप लोगों को समस्या है बताइए। आप बहुत लोगों को ये भी मैं देख रहा हूं कि आप लोग क्लास को बहुत स्पीड में लगा करके देख रहे हैं, बहुत ही आप लोग स्पीड में लगा करके देख रहे हैं। तो ऐसी समस्या आप लोगों को लग रही है तो कहिए, तो जो 200 क्वेश्चन आप लोग को 2 घंटे में दे रहा हूँ, एक घंटे 50 मिनट 1 घंटे 55 मिनट में दे रहा हूँ, तो 4 घंटे में देने लगूँ। खूब भगा भगा करके देखिएगा, खूब स्पीड लगा करके। आप लोगों को समझदारी नहीं, कितना आदमी तेजी में कितना चिल्ला करके कैसे दे रहा है, कुछ समस्या आप लोग मतलब नहीं है। बस आ गया तो तुरंत हाल, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम लोग पढ़ लेना। समझ में आए या समझ में न आए, ब्रेन में घुसे या न घुसे, बस पढ़ लेना। सर हम कर दिए तो कर दिए, जाइएगा एग्जाम हलवा में समझ में आ जाएगा तुरंत। इतना प्रेशर रहेगा ना कि आप लोग को समझ में आएगा। आज समझ में नहीं आ रहा है, 5 6 दिन के बाद बैठना है एग्जाम में। 5 से 6 दिन के बाद एग्जाम में बैठना है, सब कुछ आप लोगों का पता चल जाएगा क्या आप लोगों की तैयारी थी या क्या आप लोग कैसे पढ़ रहे थे।
जिस तरह से मैं दे रहा हूँ उस तरह से पढ़ना है नहीं, तुरंत स्पीड में लगाएंगे 2.5। जिसको 2.5 में लगा करके देखने के लिए बोल रहा हूँ वो नहीं देखा जा रहा है, और जिसको बोल रहा हूँ कि उसको आराम से पढ़िए, मैं खुद ही फास्ट चल रहा हूँ। तो आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सर आप आराम से चलते, हम आराम से चलेंगे, 4 घंटा इसी क्लास को पढ़ाएंगे, 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाएंगे 200 क्वेश्चन। कौन आप लोग कहीं भी बता दीजिए कि 200 क्वेश्चन कौन आप लोगों को दिया 1 घंटे 55 मिनट में। और सब बातें करते हो, सब आप लोगों से बोलते हो, सब आप लोगों को डांटते उठते समझाते समझाते सब कुछ करते हुए 1 घंटा 55 मिनट में कौन टीचर दे दिया है बताइए, हमको कमेंट करके बताइए। ऐसा आप लोग कर रहे हैं कि सब लोग आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको। चलिए इसको बताइए, 94 नंबर का राइट आंसर। क्वेश्चन पूछे थे 70 नंबर का, किसी ने करके दिया? किसी ने करके दिया? किसी ने करके नहीं दिया। या तो आप लोग को आ नहीं रहा है, या तो हमारी बात को आप लोग को रखना नहीं है कि सर पूछ दिए तो पूछिए, हम लोग नहीं बताएंगे, क्या करेंगे? यही बात है आप लोगों के अंदर ना। बाल विकास में ग्रोथ वेलोसिटी मुख्य रूप से क्या मापती है? क्या मापती है भाई बताइए। मैं बस आप लोगों से वादा कर दिया हूं कि मैं बहन इतना क्वेश्चन दूंगा जो आप लोग एग्जाम को करेक्ट करेंगे, बस उसी वादा को मैं पूरा कर रहा हूं कि आप लोगों के साथ अन्याय ना हो। आप लोगों को जो करना है वो कीजिए, ठीक ना? सभी लोग जो करना है आप लोग कीजिए, अपना रिजल्ट दिखिएगा और हमारे क्वेश्चन को मिलाइएगा जब एग्जाम हाल से निकलिएगा तब। रात रात भर आप लोगों के लिए जाग जाग करके क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, और आप लोग हैं तो अपने मन का काम कर रही हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा 94 नंबर का? बताइए जल्दी से, 94 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा निश्चित समय में वृद्धि की दर। क्या होगा? निश्चित समय में वृद्धि की दर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 चलिए, आप लोग तो क्या बताऊं, चलिए पढ़िए 95 नंबर को पढ़िए। बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति किस विकास से संबंधित है? क्या शारीरिक से, सामाजिक से, भाषाई से, नैतिक से? किससे संबंधित है भाई? बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति किस विकास से संबंधित है? तो किस विकास से संबंधित है 95 नंबर का? 95 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। 95 नंबर का होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, सामाजिक होगा। क्या सामाजिक होगा? क्या सामाजिक? यहाँ पे देखिए सामाजिक होगा ना, क्या हो जाएगा 95 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। सामाजिक के आगे यहाँ पे लिख सकता है सामाजिक, लिखेगा सामाजिक, इसको ध्यान दीजिएगा। सामाजिक एक आगे लिख देगा विकास, सामाजिक विकास भी लिख सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। दो शब्द लिख करके देगा। अगर यह सामाजिक नहीं दिया रहेगा तो सामाजिक विकास लिख देगा, तो घबराइएगा मत, इसी को लगा करके आइएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। अपगार में ग्रेनिन्स का संबंध किससे? बताइए तो किससे संबंधित है? क्या त्वचा रंग से, श्वसन से, मांसपेशी टोन से, उत्तेजना पर प्रतिक्रिया से? तो किससे संबंधित है भाई? अपगार में ग्रेमिन्सिस का संबंध किससे है? बताइए जल्दी से। 96 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 96 नंबर के यहाँ होगा उत्तेजना पर प्रतिक्रिया से होगा। क्या होगा? उत्तेजना पर प्रतिक्रिया से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97। 100 क्वेश्चन आप लोगों को एक घंटे 10 मिनट के अंदर मैं देने जा रहा हूँ ना, टाइम देखते रहिए आप लोग। अपगार में एक्टिविटी का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? बताइए, एक्टिविटी किस आधार पर किया जाता है? क्या श्वसन के दर पर, रोकने की आवाज, मांसपेशी टोन और गति, हृदय गति? अपगार में एक्टिविटी का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? तो किस आधार पर किया जाता है 97 नंबर का? तो यह होगा मांसपेशी टोन की गति के आधार पर किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 का पढ़िए, क्या होगा? अपगार में अप्रेंसेस की संबंध किससे है? तो क्या त्वचा रंग से है, हृदय गति से, रिफ्लेक्स से, श्वसन से? तो किससे है भाई? अपगार में अप्रेंसेस का संबंध किससे है? तो किससे भाई? 98 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो त्वचा का रंग होगा, त्वचा का रंग होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 पढ़िए। शिशु द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला सबसे पहला सामाजिक व्यवहार कौन सा माना जाता है? शिशु द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला सबसे पहला सामाजिक व्यवहार कौन सा माना जाता है? क्या रोना, सामाजिक मुस्कान, खिलौनों से खेलना, सार्थक शब्द बोलना? राइट आंसर क्या होगा भाई? शिशु द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला सबसे पहला सामाजिक व्यवहार कौन सा माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है सामाजिक मुस्कान। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 को पढ़िए, टाइम देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 को पढ़िए और टाइम भी देखिए। बच्चे की वृद्धि और विकास में मुख्य कारक कौन सा नहीं माना जाता है? क्या आनुवंशिकता, पोषण, पर्यावरण, माता पिता का शिक्षा? बच्चे की वृद्धि और विकास में मुख्य कारक कौन सा नहीं माना जाता है? तो कौन सा नहीं माना जाता है? तो 100 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता की शिक्षा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 100 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। टाइम देखिए 1 घंटे 8 मिनट में, ठीक।
1 से लेकर के 100 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में किसी भी बहन को कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछेंगी, ठीक ना। 100 में आप लोगों के स्कोर कितना गए हैं आप लोग सभी लोग बताएंगे कि 100 में आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। 2 बात, अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सर स्पीड आप बहुत स्लो चल रहे हैं तो आप और स्लो कर देंगे, ठीक ना। मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को कितना जल्दी, बस आप लोग आराम से किसी तरह से क्लास को देख लें। आप लोग इसके ऊपर भी स्पीड कर दे रहे हैं, इसके ऊपर स्पीड करके देखेंगे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इस बात को मान लीजिए, मैं खुद ही फास्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, खुद ही फास्ट आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई। 1 घंटे 55 मिनट में कहाँ आप लोगों को 200 क्वेश्चन मिला है बताइए हमको। 200 क्वेश्चन आप लोगों को दिया, लेकिन उसका भी कोई मतलब नहीं। 1 घंटे 8 मिनट में आप लोगों को क्वेश्चन दिया कितना, 100 क्वेश्चन, इसका भी कोई मतलब नहीं। इसको भी स्पीड लगा के आप लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं, क्या मतलब है आप लोगों को बताइए। मैं बोला हूँ कि 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन 80 क्लास तक इसको पढ़ डालिए 2.5 के स्पीड पे लगा करके। इसको नहीं पढ़ना है, जो मैं दे रहा हूँ डेली नए नए क्वेश्चनों को उसको पढ़ना है ना। तो इसी को पढ़िए, 2.5 पे लगा के पढ़िए, जो करना होगा आप लोग करिए, ठीक ना। जो करना है आप लोग उसी को कीजिए भाई। 2.25 पे लगा कीजिए, चाहे 3.25 पे लगा दीजिए ना, चाहे एकदम एक्सप्रेस में लगा दीजिए, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे चलती है वैसे लगा करके देखिए, फिर उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा सभी लोगों को, ठीक ना। चलिए, आप लोगों को मैं सुबह 7 AM पे एक क्लास दिया, 7 AM पे दिया, एक क्लास दे रहा हूँ कितने 11 AM पे दिया हूँ। कितने पे दिया हूँ, 11 AM पे। इस समय कितना टाइमिंग हो रहा है, 12 बज करके इस समय हो रहा है 10 मिनट हो रहा है ना, 12:10 हो रहा है ना। तो 12:10 के नियर अबाउट आप लोगों को मैं अभी आप लोगों को क्लास देने जा रहा हूँ। 2 PM पे क्लास आइए, 2 PM पे क्लास दे रहा हूँ, क्लास को अटेंड कीजिए। और एक बात इस पे ध्यान दीजिएगा, हर 2 घंटे में क्लास चेक करते रहिए चैनल पे आकर के। चैनल पे आकर के सभी लोग चेक करते रहे, 2 घंटे 1.5 घंटे 1 घंटे में क्लासें आप लोग करके चेक करते रहिए। हमारे तरफ से नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, 3 क्लास हो जाने के बाद यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, आप लोग की मोबाइल पर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। आप लोग चेक करते रहिए। अभी हम लोग चल रहे हैं 206 नंबर क्लास पे। कितने नंबर क्लास पे है, 206 नंबर क्लास पे हैं, बताइए जल्दी से कितने नंबर क्लास पे हम लोग हैं भाई। 206 नंबर की क्लास पे हैं, 206 नंबर की क्लास में हैं। आप लोग अपना क्लास नंबर डालते रहिएगा, इसको टिक करते रहिएगा कि 206 नंबर हम लोग पढ़ लिए। 206 के बाद 207 पढ़ना है, 207 के बाद 208 पढ़ना है, 208 के बाद 209 पढ़ना है, 209 के बाद 210 पढ़ना है। हमेशा आप लोग देखते रहिए, रातों दिन पढ़ते रहिए, ठीक ना। किसी भी टाइम आप लोग पढ़ते रहिए भाई। एक्यूरेट एकदम समझ लीजिए कि 2 से 4 घंटा सोइए, 4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा मत सोइए, सारा दिन रात दिन पढ़ते रहिए, ठीक है। अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा अपने तरफ से। अगर अच्छी लगी हो तब कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं ना। और अपने भाई बहनों दोस्तों में जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी बहनें हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोग का एग्जाम नहीं रहता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा तुरंत आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोलूंगा, तुरंत आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोलूंगा भाई, एग्जाम हो जाने के बाद अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा और तुरंत आप लोग उस क्लास को पढ़ लेंगी ना। इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे भी इंतजार रहता है, तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं बहन ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।